आज हम त्रिकोणमिति में 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना देखेंगे। यह जो है मान ज्ञात करने की विधि ये 9वीं 10वीं में देख चुके हैं। अभी उसका शॉर्टकट में याद रखने का तरीका और उसको बनाने का तरीका देखेंगे। जैसे हमें 0, 30, 45, 60 और 90 का मान ज्ञात करना हो, याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे 0, 30, 45, 60 अंश और 90 अंश लिखने के बाद हम इसमें याद करने के लिए क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक का अंक लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखे 0, 1, 2, 3 और ये 4 लिखने के बाद प्रत्येक को 4 से भाग कर दिए। जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद भाग करने के बाद प्रत्येक का वर्गमूल याद करिए। जैसे 0/4 मतलब 0 को किसी से भाग देने पर उसका मान 0 ही होता है, तो यह हो गया 0। 1/4 इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो यह हो गया 1/2। 2/4 मतलब हुआ 1/2, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/2। 3/4 तो 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 4/4 का मान हो गया 1। तो ये जो मान मिलेगा हमें 0, 1/2, 1/3, वर्गमूल 3, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1, ये जो मान ज्ञात होगा ये हमें मिल जाएगा साइन का मान। तो यहाँ पर साइन थीटा। अब थीटा का मान यदि हम देखें 0, तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान वर्गमूल 3/2 और 90 का मान हो गया 1। अब यदि हमें कास थीटा का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पर कास थीटा, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कास 90 का मान 1 है, तो यहाँ 0 में आ गया 1, वर्गमूल 3/2, 1/2 वही होगा 45 में दोनों का मान बराबर, फिर आ गया 1/2 और ये 0। तो इस प्रकार से साइन कास का मान निकल गया। टेन का मान ज्ञात करने के लिए टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है साइन बटे कास। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन बटे कास। साइन बटे कास, तो इसके लिए इन दोनों का बटे कर दें तो 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 1/2 और वर्गमूल 3/2, तो हर और हर कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1/3। ये दोनों बराबर हैं तो इसका भाग किए तो 1 आ गया। ऊपर में वर्गमूल 3, नीचे में 2 कट गया, तो यह हो गया वर्गमूल 3। और 1/0, 1/0 परिभाषित नहीं है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब साइन कास टेन का निकल गया तो हमें चाहिए काट सेक और कोसेक, या यहाँ पर हम अगर निकालने पहले साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा ये किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन का उल्टा है तो साइन का मान है 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब हो गया ये परिभाषित नहीं। यहाँ पर 1/2 है तो यह हो जाएगा 2/1। 1/वर्गमूल 2 है तो यह हो गया वर्गमूल 2। वर्गमूल 3/2 है तो इसका उल्टा 2/वर्गमूल 3। 1 है तो 1 का उल्टा 1/1 बराबर 1 ही होगा। कोसेक के बाद आ गए सेक थीटा। ये सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ पर ये जो मान है टेन का मान, यहाँ ध्यान दो ऐसा लिख लेते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/साइन थीटा। सेक थीटा का मान 1/कास थीटा, अर्थात कास का उल्टा। तो कास का उल्टा यहाँ पर 1 है तो 1 का हो गया 1, वर्गमूल 3/2 है तो हो जाएगा
2/3 वर्गमूल 2 1/2 है तो यह हो गया वर्गमूल 2। यहाँ पर 1/2 है तो यह हो गया 2 और यहाँ पर 0 है तो 1/0 1/0 मतलब हो जाएगा वो इन्फिनिटिव या परिभाषित नहीं। अब बच गया काट थीटा। तो काट का मान, काट जो है ये क्या है 1/tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि tan का मान साइन बटे कास है तो इसका मान हो जाएगा कास बटे साइन। तो काट का मान कास बटे साइन 1/0 1/0 की मतलब वो आ गया कितना इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर tan का 1/3 है तो उसका उल्टा हो जाएगा वर्गमूल 3, 1 का 1 वर्गमूल 3 है तो 1/3 और इन्फिनिटिव है तो हो जाएगा कितना 0। इस प्रकार से हम साइन कास टेन कोसेक सेक और काट सब का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम 1 से 4 तक अंक लिख लें, 0 से लेकर 4 तक सब में 4 का भाग कर दें। 4 का भाग करने के बाद सभी का वर्गमूल कर दें तो हमें पहले प्राप्त होगा साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाने पर कास थीटा के लिए इसको इधर से लिखना शुरू कर दें। साइन कास मिल गया तो टेन के लिए क्या करेंगे साइन बटे कास, टेन का मान निकल जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कास का उल्टा और काट टेन का उल्टा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करने के बाद इसको सवालों में इसका अनुप्रयोग होगा। तो सवाल में इसका प्रयोग करने के लिए कोई भी प्रश्न रहेगा उसमें अगर ये सारणी हमें याद रहेगा तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रश्न है यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन है ना, साइन 60 बराबर 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। इसको क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें सबका मान पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख लें साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, tan 30 का मान 1/3। बस ये दो ही की ज़रूरत है तो दोनों मान यहाँ लिख लो। अब यहाँ पर इसका RHS लिए 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। तो 2 tan 30 अर्थात 1/3 पूरे का बटे 1 + 1/3 का हो जाएगा वर्ग। अब ये आ गया कितना, ये मान हो गया 2/3 पूरे का बटे 1 धन 1/3 का वर्ग, 1 का 1 और वर्गमूल 3 का 3। इसको हल कर लें तो यह हो जाएगा 2/3। इसका लघुत्तम कितना आया हर का 3, 3 एकम 3 धन 1। अब ये आ गया 2/3 और पूरे का बटे 4/3। अब इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणा 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4। घटा दें ये 2 बार। अब ये चूँकि 3 है, 3 का मतलब होगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो यहाँ बचा इसका जो मान ऊपर में बचा वर्गमूल 3/2। अब ये जो मान है किसके बराबर है साइन 60 के बराबर। तो इस प्रकार से ये LHS है। तो RHS बराबर LHS हो गया। जैसे ये 3 और वर्गमूल तो उनको कटाना है तो एक बार और देख लो 3/3 गुणा यहाँ बचा है 1/2। इसको क्या करेंगे 3 को क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा 2। तो 1 वर्गमूल 3 कट गया तो यहाँ बचा वर्गमूल 3/2।
इस प्रकार से इसके दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए। इसमें कोई विशेष सवाल नहीं है, सिर्फ मान रखते जाना है इसका। जैसे मान लेते हैं और सवाल देखते हैं इसका। साइन 60 टेन 30 कास 45। साइन 60 टेन 30 और कास 45 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, टेन 30 1/√3, कास 45 1/√2। करता है तो कटा दें, जो बच जाएगा उसको रख दें मान। तो यहाँ पर इसका मान, ये दोनों कट गया तो यहाँ आ गया 1/2√2। अब 1/2√2 है, ये उत्तर हो जाएगा। अगर और आगे हल करना हो तो ऊपर नीचे वर्गमूल 2 का गुणा कर दें, तो 1/2√2 गुणा वर्गमूल 2/2। ऊपर का मान हो गया वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 का गुणा होता है 2, और 2 का गुणा 2 से, तो 2 गुणा 2 बराबर वर्गमूल 2 हो गया 4। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान हम किसी भी प्रश्न का रख सकते हैं। जैसे ये है कास 60 कास 30 कास 60 कास 30 माइनस साइन 60 साइन 30। इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम देखें कास 60 का मान कितना होगा। जैसे कास 60 का मान ज्ञात करना हो तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इस प्रकार से कास 60 का मान हो जाएगा 1/2। कास 30 का मान वर्गमूल 3/2 माइनस साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, साइन 30 का मान 1/2। तो ये हो गया वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4 बराबर होगा कितना, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें मान ज्ञात करने के लिए एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर ये दिमाग में हमारा रहेगा तो हम किसी भी प्रश्न का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पूरक कोण हमें ध्यान देना है, तो साइन का पूरक कास होता है और कास का पूरक साइन। इसी प्रकार टेन का काट और सेक का कोसेक होता है। जैसे हमें मान लेते हैं कास 60 का मान ज्ञात करना है और हमें कास का मान ज्ञात नहीं है, तो कास 60 का मान जो है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि कास और साइन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। टेन और काट, सेक और कोसेक ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे यहाँ कास थीटा साइन थीटा, टेन थीटा काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसके आधार पर अगर आपको एक का मान ज्ञात हो तो बाकी का मान ज्ञात कर सकते हो। इसको अगर समझना हो तो कास 60 का मान हमें ज्ञात करना हो, यदि हमें साइन 60 का मान पता हो, मान लेते हैं कास 60 बराबर, अब साइन 60 का यहाँ ज़रूरत नहीं है, 60 का पूरक मतलब 90 अंश। जब दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 हो, तो एक दूसरे के मान के बराबर हो जाएंगे। जैसे कास 60 है तो इसका मान होगा साइन 30 के बराबर। और यदि हमें साइन 30 का मान पता है, साइन 30 का मान मान लो 1/2 है, तो कास 60 का भी मान होगा 1/2। इसी प्रकार कास 30 का मान ज्ञात करना हो तो 30 का पूरक क्या होगा, ये जो 30 है इसका पूरक होगा, 30 का पूरक 60, इसका 30 तो इसका 60 बराबर होंगे। अब साइन 60 का मान आपको पता है वर्गमूल 3/2,
तो cos 30 का भी मान होगा वर्गमूल 3/2। इसी प्रकार tan और काट में है, जैसे tan 30 का मान ज्ञात करना हो, या tan 30 के बराबर क्या होगा, काट 60 का मान होगा, और दोनों का मान होगा 1/√3। पूरक कोणों का मान आपस में बराबर होगा, तो tan 30 और काट 60 दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। यदि हमें मान ज्ञात करना हो cos 0 का, ये किसके बराबर होगा, sin 90 के बराबर। क्यों, क्योंकि 0 का पूरक क्या होगा, 90 होगा। अगर हम इसीलिए इसमें देखते हैं सारणी में कि sin 45 का पूरक cos 45, अब 45 दोनों हैं, इसलिए दोनों के मान क्या होंगे, 1/√2, दोनों के मान बराबर होंगे। तो 45 अंश में sin cos का बराबर होता है, tan काट का बराबर होता है, sec और cosec का बराबर होता है। अगर हम भूल गए तो ये पूरक कोण के द्वारा कोणों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो ज्ञात करना है यहाँ पर कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान ज्ञात करने के लिए, अब कोसेक 60 का मान ज्ञात करना हो तो अगर हम सीधा हमें अगर कास का मान, कोसेक का उल्टा क्या होगा, कास साइन 10 में कोसेक का उल्टा होगा साइन, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 60 बराबर 1/साइन 60। अब साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से किसी भी विधि को याद रख करके अपना मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, शून्य से किसी भी संख्या को भाग देने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या को भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, मतलब 0/4, 0/8 कुछ भी रहेगा तो इसका मान क्या मिल जाएगा, शून्य मिलेगा। और किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर वो परिभाषित नहीं होता, जैसे 4/0 तो ये परिभाषित नहीं हो जाएगा। 8/0 या 5/0 अगर हर में शून्य है तो परिभाषित नहीं होगा। ये दो चीज़ याद रखना है कोण का मान ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से ऐसे कोणों का मान ज्ञात हो जाएगा।